की उत्तरकाशी सुरंग हादसे से जुड़ा ये अपडेट, बड़ा अपडेट आपको बता दें। थोड़ी देर में सुरंग से बाहर निकल सकते हैं मजदूर। देखिए, प्रयास जारी है। सुरंग के अंदर जा रहे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के लोग। देखिए, जो टीम है वो अंदर जा रही है। सुरंग के टनल के अंदर भेजी गई है एम्बुलेंस भी। 41 और एम्बुलेंस टनल के लिए रवाना हो गई है। आपको बता दें 41 मजदूर हैं और जो एम्बुलेंस है वो भी टनल के अंदर रवाना हो गई है। कुछ ही देर में जो 41 मजदूर है वो बाहर आ जाएंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। उत्तरकाशी सुरंग हादसे से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, बड़ी जानकारी आपको दे दे। देखिए, लगातार डे 1 से ही जो काम है, जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो जारी है। युद्ध स्तर पर यहां पर काम जो है वो किया जा रहा है और आज पूरी उम्मीद बनी हुई है कि सभी 41 मजदूर जो हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इतने दिनों तक इन 41 मजदूरों ने भी पूरा हौसला बनाए रखा और जिस तरह से इन्होंने पूरा सहयोग किया है रेस्क्यू टीम का भी, वो भी वाकई काबिले तारीफ है। क्योंकि जिस परिस्थिति में ये 41 मजदूर अब तक फंसे हुए थे वो बेहद कठिन परिस्थितियां हैं, बेहद मुश्किल परिस्थितियां हैं। क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी हो जाना, खाने पीने के लिए भी कुछ परेशानियों का सामना शुरुआती दौर में तो इन लोगों को करना पड़ा था। हालांकि हमारी पूरी रेस्क्यू टीम यहां पर जुटी रही और इन मजदूरों को निकालने का प्रयास, जैसा कि मैंने कहा कि डे 1 से ही युद्ध स्तर पर किया जा रहा था और अब पूरी उम्मीद है कि आज ये जो 41 मजदूर हैं वो सुरक्षित बाहर उनको निकाल लिया जाएगा। देखिए, 4 तस्वीरों में समझिए पूरे रेस्क्यू को। अंतिम दौर में रेस्क्यू ऑपरेशन अब पहुंच चुका है और कुछ ही समय का वक्त अब माना जा रहा है। टनल में एम्बुलेंस भी पहुंची है। मौके पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम भी मौजूद है और थोड़ी देर में ये जो मजदूर है वो बाहर आ सकते हैं, ऐसी पूरी उम्मीद जो है वो बनी हुई है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से हम ये सुनते आ रहे हैं कि शायद आज मजदूर बाहर निकल आए, शायद आज मजदूर बाहर निकल आए, लेकिन अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस लेवल पर नहीं पहुंचा था। अब कहा जा रहा है कि अंतिम दौर में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है और पूरी उम्मीद यहां पर बनी हुई है सभी मजदूरों के बाहर निकलकर आने की। इस बीच हम ये भी देख रहे हैं कि पूजा पाठ का दौर भी चालू है, प्रार्थनाएं की जा रही हैं, पूजा पाठ हो रहे हैं ताकि ये जो सभी 41 मजदूर हैं, ये जो 41 जाने हैं वो सुरक्षित बाहर आ जाएं। टनल में एम्बुलेंस पहुंची है, मौके पर टीमें मौजूद हैं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की। कल हमने देखा था सेना भी पहुंच चुकी थी, सेना के जवानों ने रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की थी और अब कुछ ही देर में बाहर आ सकते हैं मजदूर, बस निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं। मेरे सहयोगी हितेंद्र मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। हितेंद्र का सीधा रुख करते हैं। हितेंद्र, हालांकि देखिए, हम ये पिछले कुछ दिनों से सुन रहे हैं कि आज मजदूर वापस आ जाएंगे, आज मजदूर वापस उनको निकाल लिया जाएगा, लेकिन जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो इस लेवल तक भी आगे अब तक नहीं बढ़ा था। अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि अंतिम चरण में ये रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है, तो पूरी क्या उम्मीद की जाए कि आज सभी 41 ये जो मजदूर हैं, ये जो लोग हैं, इनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाएगा? बिल्कुल सृष्टि, जिस तरह से लगातार ये कहा जा रहा था कि कुछ समय, कुछ दिन, इस तरह से कई बार ये बात सामने आई कि थोड़ी देर में मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब जो ताज़ा जानकारी सामने आई है, ड्रिलिंग का काम पूरा हो गया है। हॉरिजॉन्टल जो ड्रिलिंग चल रही थी, जहां से ऑगर मशीन से पहले ड्रिलिंग की जा रही थी, वो काम पूरा हो चुका है। ऑगर मशीन खराब हुई थी, लेकिन उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया और मैनुअली जो रेड माइनर्स हैं उन्होंने बड़ा हौसला दिखाया और बहुत जल्दी इस काम को पूरा किया। अभी थोड़ी देर पहले तक ये कहा जा रहा था कि शाम 5 बजे तक मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगने वाला। सभी मजदूरों को जल्द से जल्द अब बाहर निकाले जाने के काम जो है वो किया जा रहा है, क्योंकि ड्रिलिंग का काम पूरा, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो अंदर जा चुकी हैं और एम्बुलेंस की टीमें वहाँ पर खड़ी हैं। स्ट्रेचर, गद्दे, सब कुछ वहाँ पर पहले से ही तैयारियां जो है वो कर ली गई थी, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है मजदूरों को कब तक बाहर निकाला जाता है, क्योंकि ड्रिलिंग का काम जो सबसे महत्वपूर्ण काम था वो पूरा हो चुका है और अब सिर्फ और सिर्फ मजदूरों को बाहर निकालना है। यानी कि कुछ और मिनटों में मजदूर जो है वो बाहर दिखाई देंगे, बहुत ज़्यादा वक्त अब लगने वाला नहीं है।
कुछ और मिनटों के बाद ही मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही मजदूर बाहर आएंगे अपने परिजनों से मिलने। पीएम भी बार बार इसकी पूरी मामले की जानकारी ले रहे हैं, भले ही फोन कॉल पर हो। पुष्कर सिंह धामी से भी उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे भी लगातार वो कांटेक्ट में है। हमने देखा कि खुद उत्तराखंड के सीएम वहां पर बार बार पहुंच रहे हैं। और अभी की अगर बात की जाए तो वहां पर कौन कौन मौजूद है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि बस कुछ ही समय का इंतजार और बाकी है, तो उम्मीद की जा रही है कि अधिकारी भी वहां पर पहुंचे होंगे। क्या उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी पहुंचे हैं, ऐसी भी कोई जानकारी है? बिल्कुल, सुबह वहां पर पहुंचे थे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और अभी की अगर ताजा हालातों की बात करें तो केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह भी वहां पर पहुंचे थे और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर बनाए हुए हैं, अपडेट लेते रहे हैं और इसी तरह से पूरी मेहनत के साथ दिन रात वहां पर उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, वो भी कभी भी वहां पर पहुंचते हैं, अपना बाकी का काम भी कर रहे हैं और रेस्क्यू पर भी लगातार नजर बनाए हुए हैं, मजदूरों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुंचते हैं और जो बाकी के जो टीमें हैं रेस्क्यू का जो काम कर रही हैं उनका भी हौसला बढ़ाते हुए नजर आए बीच बीच में। लेकिन अब राहत की बात यह है कि ये जो ऑपरेशन चलाया गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन जो चलाया जा रहा था, वो अब कहीं ना कहीं जिसके बारे में अभी तक कयास लगाए जा रहे थे बार बार कि कितना सफल ये ऑपरेशन रहने वाला है, कब तक ये ऑपरेशन पूरा होगा, वो अब अपने बिल्कुल अंतिम पड़ाव में है। और रेस्क्यू का लगभग काम जो है, क्योंकि ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है, तो अब बस मजदूरों को वहां से बाहर निकालना है। वो किस हालत में है ये देखने वाली बात होगी, क्या वो पूरी तरह से सही है या फिर उन्हें बड़ी बात ये भी है कि जब बड़ी बड़ी महंगी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया था तो बात आई थी मैन्युअली हैंडल करने की चीजों को, कि मजदूर अब हाथों से ही खुदाई भी करेंगे और उनको निकालने का प्रयास जो है वो रेस्क्यू टीम जो है वो करेगी। और अब जिस तरह की तस्वीरें हैं तो ये भी वाकई तारीफ की बात है कि जो रेस्क्यू टीम जुटी हुई थी डे 1 से, उन्होंने भी बहुत मेहनत की है और कड़ा परिश्रम उन्होंने किया है कि वो इस लेवल तक पहुंच गए हैं। बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि कई तरह का रिस्क होता है। रेड माइनर्स का जो ड्रिलिंग का काम है उस पर पाबंदी लगाई गई है एनजीटी की तरफ से, तो इसलिए रेड माइनिंग नहीं करवाई जा सकती थी। लेकिन अब जब स्थिति काफ़ी विकट हुई तो ये फैसला लेना पड़ा रेड माइनिंग का। और जब वहाँ पर बार बार मशीन खराब हो रही थी तो अगर मशीन का काफ़ी कचरा वहाँ पर इकट्ठा हो गया था, उसको बाहर निकालने में कई घंटे का समय लगा था, 5 से 6 घंटे का समय उसको निकालने में लगा था। उसके बाद मैनुअल ड्रिलिंग का काम शुरू किया गया, रेड माइनर्स बुलाए गए, विशेषज्ञ बुलाए गए, अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ यहाँ पर पहुंचे, ऑस्ट्रेलिया अमेरिका से अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ यहाँ पर पहुंचे। उन्होंने यहाँ पर काम में आगे गति दी और गाइड किया उन जो माइनर्स हैं उनको, और एक रास्ता बनाने में अब सफलता यहाँ पर हासिल हुई है। तो ये अपने आप में एक बड़ी सफलता है, बड़ी बात है। जिस तरह से ड्रिलिंग का काम किया गया, ड्रिलिंग का काम करना बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन रिस्की होता है। और जिस तरह से बीच बीच में यहाँ पर लोहे की रॉड इत्यादि इस तरह का कुछ सामान जो है वो सामने आ रहा था, सीमेंट से बना कंक्रीट सामने आ रहा था, तो इसलिए इस काम में मुश्किल हो रही थी और इसीलिए इतना समय लगा। अदरवाइज ये 48 से 72 घंटे का काम था जो 17 दिनों में जाकर के पूरा हो रहा है। क्योंकि शुरुआत में जब टनल यहाँ पर धसी तो उस दौरान जो राहत और बचाव कार्य की टीमें वहां पर पहुंची थी, उन्होंने कहा था कि 3 से 4 दिन में मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। उन तक ऑक्सीजन पहुंचाई गई थी, थोड़ा बहुत कुछ खाने का सामान पहुंचाया गया था। जो एक अपडेट या एक जानकारी ये भी सामने आई है कि सुरंग से बाहर निकालने से पहले मजदूरों का सुरंग के अंदर ही कहा जा सकता है स्वास्थ्य परीक्षण होगा, क्योंकि बात ये सामने आई है कि सुरंग के अंदर का जो तापमान है वो लगभग 30 से 35 डिग्री का है, लेकिन अगर बाहर के तापमान की बात करें तो वो 10 डिग्री है। और कई दिनों तक 17 दिन लगभग उन्होंने 30 से 35 डिग्री के तापमान में बिताए हैं, तो अचानक से 10 डिग्री में लेकर आना ये थोड़ा चिंता का विषय ना बन जाए, इसके लिए पहले टनल के अंदर ही स्वास्थ्य परीक्षण किया जाएगा 41 मजदूरों का, ये भी जानकारी सामने आ रही है। बिल्कुल सृष्टि, इसीलिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अंदर पहुंची हैं और इसीलिए एम्बुलेंस वहां पर लगाई गई हैं। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि वो इतने दिनों से अंदर हैं, मानसिक स्थिति उनकी कैसी है ये भी जांच परख का विषय, और दूसरा तापमान भी एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि अंदर का तापमान ज्यादा है, बाहर का कम है, और इसीलिए ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया पहले ही। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है ताकि रास्ते में यहाँ से अस्पताल तक पहुंचाने में करीब 40-45 किलोमीटर तक की दूरी जो है वो तय करनी होगी एम्बुलेंस की गाड़ियों को नजदीकी अस्पतालों तक पहुंचने के लिए। तो ऐसे में किसी भी तरह की कोई परेशानी उन एम्बुलेंस की गाड़ियों को ना आए, इसीलिए वहां पर ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है। और थोड़ी देर बाद जैसे ही बाकी तमाम जो काम एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें वहां पर कर रही हैं, अंदर जा चुकी हैं, मजदूरों का उनको जांच परख उनकी कर ली जाएगी, उनका हेल्थ स्टेटस जान करके उनको जैसे ही बाहर निकाला जाता है तो उसके बाद तुरंत
एकदम से यहाँ से एम्बुलेंस में बैठा करके उनको अस्पताल पहुंचाया जाएगा ताकि किसी भी तरह का कोई रिस्क ना हो, क्योंकि जहाँ इतना टाइम लगा है, इतनी कड़ी मशक्कत का काम मजदूरों ने किया है, रेस्क्यू की टीमों ने किया है मजदूरों तक पहुंचने के लिए, तो ऐसे में अब अंतिम पड़ाव में जाकर के कोई इस तरह की अनहोनी ना हो जाए, उसके लिए पहले से ही पूरी तैयारियां वहां पर टीमों की तरफ से की गई हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से पूरी मेहनत की गई, पूरी सतर्कता के साथ इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किया गया है। हाँ। अगर वहां तक सिर्फ पहुंचने का काम होता तो इतना समय ना लगता, लेकिन उन मजदूरों की जान भी बचानी है और वहां तक सुरक्षित पहुंचना भी है, तो इसलिए इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा है। धीरे धीरे करके आगे सावधानी पूर्वक आगे बढ़े हैं और बीच में कुछ अड़चने जो आई वो और भी ज्यादा समय उसकी वजह से जाया हुआ है, लेकिन अब फाइनली, क्योंकि देश भर में दुआएं की जा रही थी इन 41 मजदूरों के लिए, टनल के बाहर भी पूजा अर्चना की गई है। जितेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि देश भर में अलग अलग जगह पर इस तरह की एस्केप टनल जो बनाई गई है, ब्रेक थ्रू एस्केप टनल जो बनाई गई है, उसको बनाने में कितनी कठिनाइयां हमारी रेस्क्यू टीम को आई, हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि, क्योंकि मैं बार बार यही कह रही हूं, क्योंकि पहले दिन से ही युद्ध स्तर पर ये जो काम था वो शुरू हो गया था। हाँ बिल्कुल श्रेष्ठी, पहले दिन से ही युद्ध स्तर पर काम शुरू हो गया था। कई प्लान जो हैं वो फेल हुए हैं, ऑगर मशीन बुलाई गई, एयरलिफ्ट किया गया ऑगर मशीन को, हवाई रास्ते के जरिए जो है उस मशीन को वहां पर पहुंचाया गया। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ यहाँ पर बुलाए गए, यानी कि किसी भी तरह की कोई कोताही तो बरती नहीं गई, लेकिन सावधानी जरूर बरती गई है। और सावधानी बरतने के बीच में जो बाधाएं सामने आती चली गई, क्योंकि यहाँ पर काम पहले से चल रहा था। बताया जा रहा है कि इसी तरह से जो एक सपोर्ट होती है रोड की, लोहे की जो रोड होती है उसकी सपोर्ट जो होती है वो बाकी टनल में, लेकिन जहाँ पर जो हिस्सा धसा है वहां पर वो काम चल रहा था, इसीलिए वो हिस्सा जो है वहां पर धसने में वहां पर धस पाया, अदरवाइज वो हिस्सा धसता भी नहीं अगर वहां पर वो काम पूरा हो चुका होता तो। लेकिन जैसे ही वो हिस्सा धसा तो उसके बाद बाकी जो मजदूर हैं वो अंदर फंस गए। हालांकि गनीमत रही, कोई दुर्घटना नहीं हुई, कोई जनहानि इस पूरे मामले में नहीं हुई है। इस पूरे प्रकरण में अभी तक कोई इस तरह की जानकारी सामने नहीं आई, जो बेहद दुखद हो। ये गनीमत है, राहत है। और हितेंद्र, मेरा सवाल भी आपसे यही था, जिस तरह की आपने जानकारी भी दी है, कि सबसे बड़ी बात यह है कि क्या 41 जो मजदूर थे अंदर जो फंसे हुए थे वो सभी एकदम सुरक्षित है? क्योंकि बातचीत भी लगातार हो रही थी तो पता चल पा रहा था कि कैसी मजदूरों की हालत है, उनकी तबीयत कैसी है। देखिए सृष्टि, सुरक्षित हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य स्टेटस क्या है, हेल्थ स्टेटस फिलहाल क्या है, इस बारे में जानकारी लेने के लिए ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अंदर दाखिल हुई हैं। और अभी ये तो राहत की बात है कि उनमें से एक मजदूर, ये भी यहाँ पर ये कह सकते हैं, सहयोग कह सकते हैं कि एक व्यक्ति पहले भी इस तरह के किसी सुरंग में फंस चुका है, इसी तरह का हादसा उनके साथ पहले हो चुका है। उनका नाम गब्बर नेगी है और वो वहाँ पर मौजूद थे, तो उन्होंने बाकियों का हौसला बढ़ाने का काम किया है। बाहर से संपर्क हो पाया, वॉकी टॉकी से संपर्क हो पाया, फिर एक बारीक पाइप जो है वो वहाँ तक पहुँचाई गई बड़ी जल्दबाजी में, उससे भी खाना, पानी और ऑक्सीजन जो है वो उन तक मुहैया करवाई गई है। तो ऐसे में काम थोड़ा सा आसान इसलिए रहा उनको, ताकि वो सांस लेते रहे, जिंदा रह पाए इतने दिनों तक। वो ज़रूर यहाँ पर सफलता मिल गई थी शुरुआत में, इसीलिए वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और भगवान से दुआ भी यही करेंगे, यही प्रार्थना पूरे देशवासियों ने की है, 140 करोड़ लोगों ने की है कि वो सभी जो 41 मजदूर हैं वो सुरक्षित वापस आए। इसके लिए हवन यज्ञ किए गए, पूजा अर्चनाएं की गई और उस सबका शायद दुआओं का असर है कि सभी मजदूर अभी तक तो सुरक्षित हैं। अभी तक तो इस तरह की कोई निराशाजनक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अब जब 41 के 41 मजदूर बाहर आएंगे और सभी सुरक्षित और पूरी तरह से अगर पाए जाते हैं तो ये बड़ी बात होगी अपने आप में। हालांकि उनको अस्पताल तक पहुंचाया जाएगा तुरंत, ताकि किसी भी तरह का कोई रिस्क ना लिया जाए और उनको पूरी तरह से वो ठीक रहे और सुरक्षित ही अस्पताल तक पहुंचे और उनका जो प्राथमिक उपचार उन्हें दिया जाने की जरूरत है वो दिया जाए और उसके बाद वो फिर से अपने परिजनों के पास जा सकें और फिर से अपने काम पर चल सकें। हितेंद्र, इस बीच हमें इन 41 मजदूरों के भी हौसले की तारीफ करनी होगी, जिन्होंने पूरा विश्वास जो है वो रेस्क्यू टीम पर बनाए रखा, क्योंकि 17 दिन किसी इस तरह की सुरंग के अंदर, टनल के अंदर फंसे रहना, यह अपने आप में ही बेहद मुश्किल काम है।
बिल्कुल सृष्टि, एक और ताजा अपडेट दे दें अपने दर्शकों को। पुष्कर सिंह धामी जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के, उन्होंने ट्वीट भी किया है कि बाबा भौकनाथ जी की असीम कृपा, करोड़ों देशवासियों की प्रार्थना एवं रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी बचाव दलों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। शीघ्र ही सभी श्रमिक भाइयों को बाहर निकाल लिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ी जानकारी है। आप मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि टनल में पाइप डालने का काम पूरा हो चुका है। हम जिक्र कर रहे थे, उसी की बात यहाँ पर उत्तराखंड के सीएम शायद करते नजर आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल सृष्टि, वो काम जो है वो पूरा हो चुका है। अब एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अंदर घुस गई हैं और जल्द ही सभी मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। और ये अपने आप में एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है, पूरे देश की नज़र इस पर थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार मामले में अपडेट ले रहे थे और केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह जो कि विभाग के मंत्री भी हैं, तो वो भी वहाँ पर लगातार बार बार पहुँच रहे थे और बात कर रहे थे उन मजदूरों से। और आप बात कर रही थी उनके हौसले की, जो अंदर मजदूर फंसे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा सृष्टि आपने, क्योंकि जब बचपन में इस तरह की चीज़ें होती हैं कि कमरे में अगर बंद कर दिया जाए बच्चे को और उसे पता चल जाए कि बाहर से दरवाज़ा बंद है, तो बड़ी बेचैनी होती है, सफोकेशन होती है। लेकिन ऐसी सिचुएशन में अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना और सावधानी बरतते रहना और किसी भी तरह की बौखलाहट को अपने आप से दूर करना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, अपने ऊपर विजय प्राप्त करने जैसी बात है। और ऐसे में उन्होंने वहां पर वो कर दिखाया, क्योंकि मनोचिकित्सक का भी साथ यहां पर लिया गया। मनोचिकित्सक वहां पर लगातार मौजूद रहे ताकि अंदर जो मजदूर फंसे हुए हैं उनको मानसिक रूप से कोई परेशानी ना हो। और एक और अच्छी बात है कि अंदर टनल में काफी स्पेस उन मजदूरों के पास था, यानी कि वो घूम फिर सकते थे, योग जैसी एक्टिविटी वो कर पा रहे थे, एक्सरसाइज कर पा रहे थे। तो ऐसे में उनको छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में उनको इंक्लूड किया गया और इसीलिए इतने दिनों तक वो रह पाए हैं। अब ये तो वो खुद भी बाहर आकर के अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, तो तभी ज़्यादा हम लोग जान पाएंगे कि वो कैसे रहे इतने दिनों तक अंदर और कैसे अपने आप को उन्होंने संभाल करके रखा, कैसे किस तरह की परेशानियों का सामना उनको करना पड़ा, कैसे खाते पीते थे, कैसे वहाँ पर वो रहते थे, क्या कुछ करते थे, टाइम पास करने के लिए क्या करते थे। क्योंकि हर कोई 41 के 41 मजदूर यही सोच रहे होंगे कि कब हमें बाहर निकाला जाएगा। इस तरह की जानकारियां भी सामने आ रही थी कि वो लोग बाहर जो मजदूर थे उनके साथी उनको ये कहते हुए सुनाई पड़ते थे कि कहीं हमारा मूर्ख तो नहीं बनाया जा रहा है, हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है, हमारे लिए क्या किया जा रहा है। इस तरह की बातें भी सामने आई कि वो इस तरह से आपने सही कहा, क्योंकि एक डर जो है, भले ही विश्वास हो लेकिन एक डर जो है वो भी बना रहता है और ऐसे में एक एक दिन गुजारना, टाइम को पास करना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जरूर ये 41 मजदूर एक दूसरे के लिए भी कहा जा सकता है मजबूत कड़ी सामने बनकर सामने आए हैं, जिन्होंने एक दूसरे का हौसला बनाए रखा है, एक दूसरे से ये बातचीत करते होंगे, एक दूसरे को ये विश्वास दिलाते होंगे कि हाँ वो दिन जल्द आएगा कि हम इस टनल से बाहर निकल पाएंगे। हितेंद्र, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि एक बार फिर से आप थोड़ी और जानकारियां यहाँ पर दीजिए कि टनल के बाहर कैसा माहौल अभी बना हुआ है, किस तरह के इंतजाम जो हैं वो बाहर नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि एम्बुलेंस भी पहुंची हुई है, तमाम व्यवस्थाएं भी की गई हैं ताकि जैसे ही मजदूर बाहर आए तो उनको एक सेफ कहा जा सकता है एनवायरमेंट या वातावरण जो है वो दिया जा सके। बिल्कुल, फिलहाल तो वहाँ पर इसी तरह की स्थिति है सृष्टि के अब किसी भी पल मजदूरों को बाहर निकाला जा सकता है और फिलहाल मजदूरों का ही इंतजार किया जा रहा है। वहाँ की जो अपडेट सामने आई थी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक ट्वीट किया था, वो हमने अपने दर्शकों को बता ही दिया है कि वहाँ पर ड्रिलिंग का काम जो है वो पूरा हो चुका है और देशवासियों ने जो दुआएं की, जो प्रार्थनाएं की, उनका असर अब ऐसा लग रहा है कि पूरा हुआ है और 41 मजदूर अब बचाए जा सकेंगे, निकाले जा सकेंगे। और थोड़ी ही देर बाद ये तस्वीरें हमें देखने को मिलेंगी जब मजदूर बाहर आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें अंदर जा चुकी हैं। उनका पहले हेल्थ परीक्षण किया जाएगा, उनकी हेल्थ स्टेटस को जाना जाएगा और उसके बाद उसी हिसाब से जैसी उनकी स्थिति होगी उसी हिसाब से उनको अस्पताल में पहुँचने से पहले ही एम्बुलेंस में फर्स्ट एड दिया जाएगा और उसके बाद अस्पताल में पहुँचने पर अगर ज़रूरत पड़ी तो अस्पताल पहुँचाया जाएगा और वहाँ पर उनको प्राथमिक उपचार दिया जाएगा, उनका उपचार किया जाएगा। और इसी को लेकर के तैयारियां की गई हैं। ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया है ताकि
एम्बुलेंस की गाड़ियों को जाने में कोई दिक्कत ना आए और एम्बुलेंस के ड्राइवर एम्बुलेंस के साथ वहां पर मौजूद हैं। उनके परिजनों को भी कहा गया है कि खाना और कपड़ों के साथ तैयार रहें, यानी कि जिसके परिजन वहां पर पहुंचे हुए हैं उनको भी उन मजदूरों के साथ ही शायद ले जाया जा सकता है अस्पतालों तक। तो इस तरह की तमाम जो व्यवस्थाएं की जानी चाहिए वो लगभग पूरी की गई हैं। केंद्र सरकार की तरफ से भी, राज्य सरकार की तरफ से भी पूरे एफर्ट्स किए गए इन मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अगर जल्दबाजी, जरा सी भी जल्दबाजी होती तो जो रेस्क्यू का काम पूरा करने वाले जो कर्मचारी या ऑफिशियल्स हैं उनको भी रिस्क हो सकता था। लेकिन बड़े सावधानी से इस रेस्क्यू को पूरा करने की जिम्मेदारी थी, क्योंकि अगर सावधानी से रेस्क्यू ऑपरेशन का काम ना किया जाए तो कई तरह की अड़चनें आ सकती थी। लेकिन रेस्क्यू का काम पूरे सावधानी पूर्वक तरीके से किया गया और किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो, इसके लिए धीरे धीरे आगे बढ़े। और रेड माइनर्स की जरूरत पड़ी, चूहे की तरह जो माइनिंग का काम करते हैं, चूहे की तरह जो सुरंग बनाने का काम करते हैं, उन लोगों को बुलाया गया, उन विशेषज्ञों को बुलाया गया। उसके बाद अब यह काम पूरा हो चुका है और अब सिर्फ इसी बात का इंतजार कि कब मजदूर बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे और कैसी उनकी हालत है, उनके परिजनों से जब वो मिलते हुए दिखाई देंगे। अब इसी तस्वीर का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि इसमें अब कोई संदेह की बात नहीं है, कोई शक नहीं रह गया है कि उनका रेस्क्यू होना है और कब तक होना है, कब तक वो बाहर निकलेंगे। अब बहुत जल्द किसी भी समय वो तस्वीरें सामने आ सकती हैं जब एक एक करके 41 मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। बड़ी मशक्कत की गई है, बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ा है, दिन रात यहाँ पर काम चला है। जिस तरह से हमने देखा कि ओगर मशीन के जो पुर्जे वहां पर फंस गए थे, जो कुछ मलबा जो है ओगर मशीन का वहां पर फंस गया था, उसको पूरी रात निकाला गया। 4-5 घंटे, 5 घंटे से ज्यादा का समय लगा उसे निकालने में, लेकिन रात भर वहां पर कार्य चलता रहा। और वर्टिकल ड्रिलिंग की जब बात सामने आई तो वर्टिकल ड्रिलिंग भी वहां पर दिन रात की गई। हालांकि फिलहाल वर्टिकल जो ड्रिलिंग है उसका काम रोका गया था, जैसे ही इधर काम पूरा हुआ, और इस बीच ग्रीन कॉरिडोर, जिस ग्रीन कॉरिडोर के बारे में हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, उसके बारे में भी थोड़ा बताइए क्या कुछ उसमें है। इसके साथ ही देखिए एक जानकारी ये भी मिली है कि जो तमाम जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं उनके परिजनों को भी बोला गया है कि आप मजदूरों के कपड़े और तमाम जो जरूरी सामान है उनको रखकर एक बैग तैयार करके रखिए, ताकि जैसे ही वो मजदूर बाहर निकले तो ये तमाम जरूरत के जो सामान है उन मजदूरों को दिए जा सके। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतने दिनों से, क्योंकि देखिए कपड़े, तमाम जो दिन भर की दिनचर्या होती है उसमें भी उन्हें दिक्कत आई होगी। कपड़े बदलना ये अमूमन ये आम चीजें जो होती हैं वो हर नागरिक करता है, वो भी नहीं कर पाए वो लोग। 17 दिन तक हितेंद्र, वाकई वो बहुत कठिन समय रहा है इन मजदूरों के लिए। हाँ बिल्कुल सृष्टि, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ऐसे सिचुएशन में रहना, और हम सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जो लोग अंदर रहे हैं इस एक्सपीरियंस के बारे में तो वही बाहर आकर के बताएंगे कि कितना कठिन रहा उनके लिए ये सब, और क्या कुछ उनका एक्सपीरियंस रहा, कहाँ कैसे उन्होंने शौच किया, कैसे ये तमाम जो दैनिक क्रियाएं हैं वो कैसे उन्होंने अपनी पूरी की, ये सब कुछ तो वही बता सकते हैं। क्योंकि खाना पानी यहाँ से भेजा गया, ऑक्सीजन यहाँ से भेजी गई ज़रूर, लेकिन ना उनको धूप मिली और ना ही उनको बाहर कुछ दिखाई दिया। ऐसे में सफोकेशन होती है और बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। लेकिन क्योंकि 41 वो लोग थे तो आपस में बातचीत करके और थोड़ी बहुत एक्टिविटी करके उन्होंने अपना टाइम बिताया। और ग्रीन कॉरिडोर की आप बात कर रही थी, ग्रीन कॉरिडोर का मतलब है कि रास्ते को पूरी तरह से साफ करना, कोई भी वाहन रास्ते में ना आए, जिस तरह से बड़ी तेजी के साथ, ताकि एम्बुलेंस को अस्पतालों तक पहुंचाया जा सके। काफ़ी दूरी है क्योंकि पहाड़ी एरिया है, तो ऐसे में थोड़ी सी दूरी भी पूरी करने में काफ़ी समय लग जाता है। तो ऐसे में ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, पुलिसकर्मियों की ड्यूटियां लगाई गई हैं ताकि किसी भी तरह से कोई व्यवधान पैदा ना हो। जब एम्बुलेंस जाए तो वो सीधा, एक बार चले तो सीधा अस्पताल में जाकर के रुके, इस तरह की व्यवस्था करने का काम जो है वो किया गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि कब तक मजदूर बाहर निकलते हुए दिखाई देंगे। सृष्टि, बिल्कुल, अब कुछ ही समय का इंतजार है। और हितेंद्र, ये बात तभी सामने आ गई थी कि जब एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीमें हैं वो उस टनल से अंदर, उस पाइप से अंदर जाने लगी थी, तभी कहीं ना कहीं ये साफ हो गया था कि अब ये जो मजदूर हैं उनको बाहर निकाल लिया जाएगा। और इसके लिए जो तमाम प्रयास किए जा रहे हैं, तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं, उसकी भी हितेंद्र आप लगातार जानकारी दे रहे हैं। और जिस तरह से अपडेट आप दे रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री ने भी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर दिया है, और उनके ट्वीट के बाद तो ये और चीज जो है वो साफ हो गई है कि अब जल्द ही ये जो तमाम मजदूर हैं वो बाहर निकल आएंगे। और ये बहुत बड़ी बात हितेंद्र इसलिए भी रही क्योंकि 41 मजदूरों की जान उस टनल में फंसी हुई थी। और
इस चीज पर जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नजर बनाए रखी, बार बार उनकी मुख्यमंत्री से भी मुलाकात होती थी, एक्स पर भी वो अपनी बात, अपने विचार लिखते थे, ये तमाम चीजें बता रही हैं कि टीम भले ही सुरंग के अंदर 41 मजदूरों ने हौसला नहीं हारा हो, लेकिन जो बाहर लोग थे, सीएम हो, पीएम हो या रेस्क्यू टीम ही क्यों ना हो, वो भी पूरी तरीके से कहा जा सकता है कि अपना एक एक पल इसी उम्मीद में गुजार रही थी कि जल्द से जल्द इन मजदूरों को बाहर लाया जा सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया करूंगी हितेंद्र, मैं आपका धन्यवाद जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बस अब कुछ ही पल का और इंतजार है, कुछ ही समय और, जब ये 41 के 41 मजदूर जो हैं वो सुरक्षित बाहर निकाल लिए जाएंगे।